वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज आ चुका है आपका एक गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए, जो भी झारखंड पैरामेडिकल दिए थे, पैरामेडिकल वालों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को गुड इवनिंग। आज चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो भी पैरामेडिकल इंटर लेवल चाहे वो मैट्रिक लेवल के दिए थे उनके लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी, क्योंकि अब काउंसिलिंग का जो है पहला फर्स्ट काउंसिलिंग, सेकंड काउंसिलिंग, थर्ड काउंसिलिंग का डेट आ चुका है। ठीक है, इसमें हम लोग बेसिकली बात करेंगे। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता देता हूँ कि अब जो काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है तो इसमें डेट स्पेशली हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके लिए आप हमेशा ही मेरा सपोर्ट बना करके, क्योंकि आगे भी हम आपके काम आने वाले पैरामेडिकल के लिए। ठीक है, आपके सीनियर होने के नाते। ठीक है, उसके बाद फिर हम और एक चीज़ बात करेंगे कि देखिए बहुत किसी को काउंसलिंग नहीं आता, काउंसलिंग का मतलब नहीं आता, समझ में नहीं आता कुछ, तो उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो काउंसलिंग आप खुद से अगर नहीं कर पा रहे और कर रहे हैं, कुछ गलती कर दीजिएगा फिर आपका होगा नहीं, क्योंकि बहुत बच्चे बहुत चीज़ में गलती किए जिसके वजह से रिजल्ट में ख़राब हुआ, फिर आपका फॉर्म फिलअप करने में ख़राब हुआ। तो ये चीज़ हम चाहते हैं कि अगर आपका काउंसलिंग में किसी तरह से आप लोग ना रुको, तो काउंसलिंग हम मेरे से अगर करवाना तो देखिए 9471719545 ये नंबर आप सेव कर लीजिए, ये नंबर आप सेव कर लीजिए। इसमें आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा काउंसलिंग के लिए। ठीक है, ओनली फॉर काउंसलिंग के लिए। इसमें आपको बेसिकली हम काउंसलिंग कर देंगे। काउंसलिंग करने का फीस आपका हम लेंगे 50 रुपीज़, ओनली 50 रुपीज़ हम काउंसलिंग फीस लेंगे। ठीक है, और जो है बोर्ड का JCCB बोर्ड, यानी कि JCC बोर्ड जो है कितना फीस ले रहा है, यानी मान लीजिए 200 ले रहा है, फीमेल का 250 ले रहा है, तो इसका अलग फीस जो चार्ज है वो तो लगेगा, लेकिन हम काउंसलिंग कर देंगे उसके लिए हम 50 रुपीज़ लेंगे। ठीक है, ये हम बता रहे हैं, और हम अच्छा से काउंसलिंग कर देंगे और आपको गवर्नमेंट कॉलेज 100% मिलेगा। अगर रैंक पीछे तो सेकंड काउंसलिंग फिर करके देंगे, कभी आपको श्योर है कि अच्छा से अच्छा कोर्स और अच्छा कॉलेज दिलाऊंगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं डेट। ठीक है, कौन कौन सा डेट है। देखिए इतना रामायण महाभारत तो कुछ पढ़ने का है नहीं, ये सब हम लोग उतना पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि इतना पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट है वो चीज़ मैं बता देता हूँ, लेकिन यार नहीं पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये बोलना क्या चाहते हैं, तो चलिए इसको मैं थोड़ा पढ़ ही लेता हूँ। ठीक है, देखिए हम हिंदी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है मेरे को प्रोनाउंसिएशन में। ठीक है, आप लोग थोड़ा उसके लिए माफ़ कीजिएगा मेरे को। देखिए क्या लिखा हुआ, परिषद द्वारा रांची जिला मुख्यालय स्थित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर दिनांक 6/10/2024 यानी कि रविवार को आपका एग्जाम हुआ था। ठीक है, आयोजित पैरामेडिकल आपका मैट्रिक लेवल और इंटरमीडिएट लेवल, ठीक है, 2024 के परीक्षाफल को दिनांक 17/10/2024 को जारी कर दिया, यानी कि 17 तारीख को आपका रिजल्ट जो डिक्लेयर हो चुका था। ठीक है, अगर किसी को रिजल्ट नहीं मिला तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में DM कीजिए, मुकुल सर करके जाइए, इंस्टाग्राम में सर्च मारिए, मेरा चैनल मेरा ID आ जाएगा, उसमें आप मैसेज कीजिए, आपको हम नंबर आपका बताएंगे कितना नंबर है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको कौन सा कोर्स लेना चाहिए, ये सब आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड रांची द्वारा फार्मेसी, ठीक है, 8/12 स्वास्थ्य दिनांक 17/5/2024 के माध्यम पर डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम, ये डिप्लोमा इन फार्मेसी जो बारियतों में कॉलेज है। ठीक है, उसका पैरामेडिकल देख सकते हो, ये सब उसका नंबर है 25/10/2024 के माध्यम से प्राप्त डिप्लोमा इन पैरामेडिकल एवं सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों के लिए प्राप्त सीट विवरणी के आलोक में पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तर एवं पैरामेडिकल आपका जो है मैट्रिक स्तर लेवल सीट का नामांकन के अनुसूची हेतु प्रथम, द्वितीय और तृतीय यानी कि तीनों काउंसिलिंग का जो दिनांक बताया गया 28/10/2024 से आरंभ किया जा रहा है, यानी कि 28 तारीख से जो है आपका आई थिंक आज 28 तारीख है। ठीक है, आई थिंक आज ही 28 तारीख है, नहीं आज 28 तारीख नहीं है भाई, आज 27 तारीख है। ठीक है, मैं भी थोड़ा डेट भूल जा रहा हूँ। ठीक है ना, तो कल 28 तारीख है और कल से आप लोग काउंसिलिंग में भाग ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए 2 नंबर क्या बोल रहा है, परीक्षा पाल में शामिल धन्यतमिक आधारित अभ्यर्थियों के मेघा सह इच्छा के अनुसार सत्याचार के माध्यम पर सीटों का आवंटन किया जाएगा। ठीक है, नामांकन के समय अभ्यर्थियों के सीट आवंटन के आरोप रूप में वंचित प्रमाण पत्र एवं ये सब देखिए प्रस्तुत अनिवार्य होगा। उसके बाद फिर आपका क्या लिखा, वंचित प्रमाण पत्र, ये सब सारा अच्छा डाउनलोड कॉलम में आप जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये चीज़ दिया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा नंबर, आप देखिए कैसे उसको काउंसिलिंग करना है। देखिए सीट आवंटन हेतु में आपका अभ्यर्थियों द्वारा परिषद वेबसाइट पर उपलब्ध क्लिक हेयर फॉर ऑल ऑनलाइन सबमिशन, ये सब में क्लिक करना आपको वेबसाइट में, ये सब का आपको अगर खुद से कर रहे हैं तो कर सकते हो, वरना मैं तो हूँ आपके लिए काउंसिलिंग कर देने के लिए, कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ 50 रुपया फेंको और तमाशा देखो, बस देखिए उसका गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है कि नहीं आपको। सिर्फ मेरे से काउंसिलिंग कराइए, किसी से भी कराने का जरूरत नहीं, झूठ मूठ का दूसरे को पैसा देने को कोई ज़रूरत नहीं, मेरे को पैसा दीजिए और हम आपका काउंसिलिंग कर देंगे और अच्छा से अच्छा कर देंगे, कहीं भी आपको फंसाएंगे नहीं। ठीक है, उसके बाद
देखिए अभिवर्तन द्वारा संस्थान और संस्थाओं के पाठ्यक्रम, इसमें क्या लिखा हुआ, प्राथमिकता के अनुसार विकल्पों को चुना भरा जाए। ये सब आपको, ये सब उतना मतलब बताने लायक नहीं है, ठीक है। ये सब हम जो कर देंगे आपके लिए, उसके लिए आपको टेंशन लेना नहीं। देखिए आप जो पेमेंट का कितना, किसके लिए कितना फीस रहेगा, ये चीज़ बता रहे हैं। देखिए आप पेमेंट किस प्रकार से कर सकते हैं। पेमेंट देखिए आप पेमेंट गेटवे क्रेडिट कार्ड कर सकते हैं, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग यूपीआई द्वारा ये सब किया जाएगा। नॉट रिफंडेबल होगा, यानी कि एक बार आप अगर पेमेंट कर देते हैं फिर वो आपको वापस नहीं मिलने वाला, वो चल जाएगा चाचा के खाते में, ठीक है, हेमंत सोरेन के खाते में चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, देखिए जनरल है, EWS है, BC1 है, BC2 है, तो आपके लिए भाई 400 रुपया लगेगा, ठीक है। अगर आप मेरे से काउंसिलिंग करोगे और एक्स्ट्रा 50 रुपया लगेगा, तो 450 में पूरा काम निपट जाएगा आपका फर्स्ट काउंसिलिंग का, ये मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद अगर आप ST SC और फीमेल है, ST SC और फीमेल है, ठीक है, ये समझ ले, और कोई भी कैटेगरी से फीमेल है, यानी कि BC1 EWS जनरल जो भी फीमेल कैटेगरी, मेरे प्यारे बहनों जितने भी हैं सभी को जो है 250 रुपया फीस लगेगा, ठीक है। और आप सभी को मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप फीमेल कैटेगरी है और आपके लिए मैं, अगर आप मेरे से अगर काउंसिलिंग करोगे तो मैं 300 रुपया लूँगा, यानी कि 250 इधर का और मैं 50, तो 300, आपका 300 रुपये में काम निपटने वाला है, और लड़का लोग का 450 रुपया लगेगा, ठीक है। ये हुआ। चलिए थोड़ा सा इसके बाद मैं बात करता हूँ कि आपका काउंसिलिंग का डेट कब दिया गया, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आपका 7वां नंबर क्या बोल रहा है, ये सब उतना पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखिए प्रथम द्वितीय एवं इसके लिए डेट जो है, फर्स्ट काउंसिलिंग, सेकंड काउंसिलिंग, थर्ड काउंसिलिंग, इसके लिए डेट क्या क्या। देखिए टाइम शेड्यूल फॉर फर्स्ट राउंड ऑनलाइन काउंसिलिंग फॉर एडमिशन अंडर डिप्लोमा इन फार्मेसी पैरामेडिकल एंड सर्टिफिकेट कोर्स, ठीक है। हम हर एक चीज़ का काउंसिलिंग कर देंगे, सर्टिफिकेट का भी कर देंगे, फार्मेसी का भी कर देंगे, पैरामेडिकल का भी कर देंगे, बढ़िया से कर देंगे। सिर्फ आप लोग का रैंक अच्छा होना चाहिए, मार्क्स अच्छा होना चाहिए। और नहीं भी मार्क्स हो रहा तो मैं ये जरूर बताऊंगा कि आपका कब होगा, ठीक है। लेकिन आपको काउंसिलिंग, हर एक काउंसिलिंग में भाग लेना जरूरी है, ठीक है ना। हर एक काउंसिलिंग में भाग लीजिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये मत सोचिए कि मेरा रैंक 1800 है तो मैं नहीं लूँगा। भाई पैरामेडिकल में 1800 के 2800 वाला का फर्स्ट काउंसिलिंग में सिलेक्शन होता है, मेरा लास्ट में मतलब सेकंड काउंसिलिंग हुआ, मेरा से बाद वाला का पहले हो गए। तो इसीलिए आप लोग काउंसिलिंग में भाग लीजिए भाई, जिसका सिलेक्शन हो रहेगा, पहला में होगा नहीं होगा सेकंड में सीट बचता है। पैरामेडिकल में सबको बहुत मतलब स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, बहुत किसी का रिजेक्शन होगा, जो खुद से करेंगे उसका रिजेक्शन होगा 100%। हम बता रहे बहुत बच्चे को हम देखें रिजेक्टेड होते हुए, और बहुत सीट खाली रहता। अगर नहीं विश्वास हो रहा तो हम आपको फिर जब वैकेंट लिस्ट निकलेगा तब मैं आपको दिखाऊंगा कि इतना बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ, और क्यों नहीं होता, वो लोग का गलती की वजह से पता नहीं होता, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत स्पीड बोल रहा हूँ ना तो थोड़ा माफ कीजिएगा, धीरे मैं बोलूँगा। स्टार्टिंग फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट, ठीक है, 28 तारीख से, यानी कि कल से आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके बाद लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट, लास्ट डेट देखिए आपका कुछ भी अगर चॉइस फिलिंग जो भी अलॉटमेंट लेटर है वो आपका लास्ट डेट कब तक भरा जाएगा, 2 तारीख तक, यानी कि गांधी जी का जन्मदिन का दिन लास्ट तक आप भर, इसके उसी दिन तक आप भर सकते हो। उससे पहले मैंने दिवाली के बाद आप आराम से नहीं सो सकते, उस दिवाली में मौज मस्ती नहीं कर सकते, आप लोग इधर दिन दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए एडिटिंग करने का, और कुछ भी अगर गलती होता है, बहुत बच्चे क्या करते हैं खुद से भरते हैं, गलती कर देते हैं, आपका कास्ट में ये पर दिस डेट किसी में भी गलती कर देते हो लोग। तो गलतियाँ मेरे से अगर कराइएगा, हम 100% सही करके देंगे, तो आपका गलती होने का कोई भी चांस नहीं है भाई। देखिए तो इसीलिए एडिटिंग अगर गलती अगर कुछ करते हैं तो 3 तारीख को फिर मौका दिया जाएगा, ठीक है, टेस्ट मैच की तरह आपको फिर से मौका मिलेगा, कुछ एडिटिंग करना कर सकते हैं, आपको कोर्स पे डिजाइन कुछ करना है, अपना प्रेफरेंस देने में चेंजिंग करना, कॉलेज पे कुछ भी चेंज करना, उसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर ये कब आएगा, देखिए 5/11/2024 और 14/11/2024, इसके बीच जो है आपका देखिए 5 तारीख को आएगा आपका सीट, ठीक है। उसके बाद 14 तारीख तक आपको एडमिशन ले लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोला, सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, है ना, एडमिशन इन कंसर्ट इंस्टीट्यूट। उसके बाद जो 6 तारीख से आप जा सकते हैं एडमिशन लेकर, यानी कि 5 तारीख को आपका सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा कि कहाँ पे आपका अलॉट हुआ, कौन सा कोर्स में हुआ। उसके बाद जो है आपका 6 तारीख से आप कॉलेज जाओ और एडमिशन लो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका फिर सेकंड राउंड का बात करते हैं। सेकंड राउंड में देख लीजिए टाइम शेड्यूल फॉर सेकंड राउंड फॉर ऑनलाइन। देखिए मैं सेकंड राउंड के लिए एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि आप जो फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग करते हैं ना, तो फर्स्ट राउंड में अगर आप लोग कर रहे हैं तो सेकंड राउंड में आप काउंसलिंग करोगे तो फिर आपको 400 रुपये लगेगा, यहाँ पे 400 लगा, फिर सेकंड राउंड में 400 रुपया लगेगा। फीमेल का 200 है तो 200 रुपया लगेगा, ठीक है, या फिर 250 था, आई थिंक 250 था ना, हाँ 250 था, ठीक है। तो 250 फर्स्ट काउंसलिंग में भी लगेगा, सेकंड काउंसलिंग में भी लगेगा। अगर किसी का नहीं होता फर्स्ट काउंसलिंग में तो सेकंड काउंसलिंग में, सेकंड काउंसलिंग में अगर नहीं होता थर्ड काउंसलिंग में होगा। तो तीन बार काउंसलिंग होता है, और ऐसा नहीं कि एक ही बार आप काउंसलिंग कर लिए तो सेकंड में अपने आपका नाम आएगा, थर्ड में अपने नाम आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक बार काउंसलिंग किए, सीट अलॉटमेंट लेटर का नाम नहीं आता, फिर सेकंड में भाग लेना पड़ेगा, फिर इसमें भी नहीं आता तो थर्ड में फिर भाग लेना पड़ेगा, ठीक है।
ऐसा रहता है आपका सिस्टम, ये मैं आपको बता रहा हूँ। उसके लिए फिर मैं प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर देखिए फिर आपका वैकेंट लिस्ट, यानी कि फर्स्ट राउंड में जितना भी एडमिशन हुआ और जितना भी सीट खाली बचा है तो वो 17/11/2024 को आएगा डेट, ठीक है। 17 को आपका आ जाएगा डेट। उसके बाद फिर स्टार्टिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिर आप 17 से जो है आप फिर से भर सकते हैं, ठीक है। सीट अलॉटमेंट लेटर सेकंड काउंसिल में फिर भाग ले सकते हैं। उसके फिर लास्ट डेट आपको 17 से लेकर के 21 तक दिया गया भरने का। फिर 21 तक भर लें, फिर आपको कुछ अगर गड़बड़ी करते हैं, कुछ गलती होता है तो आप 22 को फिर एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। एडिटिंग करने का डेट दिया। उसके बाद फिर आपका क्या बोला, सीट अलॉटमेंट लेटर, यानी कि सीट अलॉटमेंट लेटर आपका फिर होगा 24 से 30 तारीख के बीच आएगा, यानी कि मान लीजिए 30 तक तो नहीं भाई, आपको 24 को ही आ जाएगा, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे ये भी मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। 25 से लेकर के 30 तक टाइम मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ, देखिए तीसरा सी नंबर पर क्या हो रहा है, थर्ड राउंड काउंसिलिंग। वही थर्ड राउंड काउंसिलिंग का देखिए आपका फिर थर्ड राउंड में जाना है। थर्ड राउंड में भी गवर्नमेंट सीट बचता है, जो बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं उनका सीट खाली रह जाता है, दूसरा कोई ले लेता है फिर, ठीक है। तो देखिए आप सभी वेलकम है यार, कौन कौन एमजीएम आएगा वो लोग कमेंट में एमजीएम करके कर दीजिए, एमजीएम मुझे एमजीएम जाना है, ठीक है। आप लोग थोड़ा कमेंट कर दीजिए जो भी एमजीएम जमशेदपुर आना चाहता है, ठीक है। आप लोग मेरे जूनियर बन कर आओगे तो थोड़ा आप लोग देखोगे मुझे, और मैं आपको गाइड करूँगा जरूर कि आगे आपका पढ़ाई करियर सब कुछ को लेकर के, ठीक है। आपको कॉलेज में आने के बाद हो सकता है मैं कम जाऊँ, लेकिन कभी कभार तो मैं जाऊँगा एक बार, और मैं आपसे आप लोग बोलिएगा कि हम मेरे से पढ़े कौन कौन है, सारे जो है बताइएगा, ठीक है। और मैं आप सभी को वेलकम करूँगा, ठीक है। आप सबको बधाई दूंगा, और क्या दूंगा भाई, और कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। आगे बताएंगे, कुछ भी आपको डाउट होता तो हम आगे, अगर एमजीएम में आ रहा तो गाइड करने के लिए हम कोई सीनियर गाइड करे चाहे नहीं करे गाइड करे, लेकिन हम आपके जरूर गाइड करेंगे आपके लिए, ठीक है। कोई भी ट्रेड का हो, किसी भी ट्रेड से हो, आप देखिए मेरा तो ऑप्टोमेट्रिक्स का है, ठीक है, लेकिन आप किसी भी ट्रेड को हम आपको जरूर गाइड करेंगे, आप मेरा टच पे रहिएगा, ठीक है। चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए डिस्प्ले और वैकेंट सीट मैट्रिक्स, यानी कि कब आपका सीट मैट्रिक्स आएगा, नहीं 3/12/2024 को फिर जितना भी सेकंड राउंड में सीट बचेगा उसका लिस्ट जो है आपका आएगा 3/12 को, यानी कि 3 दिसंबर तक, ठीक है। उसके बाद फिर स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग सीट अलॉटमेंट, यानी कि आपका फिर से आप 3 तारीख के बाद से आप फिर भर सकते हो, ठीक है, थर्ड काउंसिलिंग के लिए। उसके बाद फिर दिसंबर तक जा रहा है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद फिर जो 7 से लेकर के 12 तक फिर आपको भरने का, मतलब 3 से लेकर 7 तक भरने का टाइम मिलेगा। फिर आपको अगर कुछ एडिटिंग करना तो 8 को एडिट कर सकते हो। उसके बाद फिर मैं सीट अलॉटमेंट लेटर जो है आपका फिर 10 तारीख को आ जाएगा, ठीक है। 10 से 16 के बीच आएगा किसी भी दिन, यानी कि 10 को ही आएगा मेरे को जितना पता, ठीक है। उसका सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आपका 10 से लेकर के 16 के बीच होगा, ठीक है, 10 से लेकर 16 के बीच। तो ये रहा आपका, इसके बाद एडमिशन ख़त्म हो जाएगा। फिर आपका जी देख सकते हैं, बाकी ये सब और कुछ बताना नहीं है, जब कुछ हमको बता दिए। बहुत किसी का रिजेक्शन होगा भाई, अगर आप लोग, बहुत बच्चे का रिजेक्शन होता है, मैं अपने आंखों के सामने देखो बहुत बच्चे का रिजेक्ट होता, ठीक है, जिसको कुछ पता नहीं रहता। तो इसीलिए आप काउंसलिंग यार मेरे से करवाना, अगर आप किसी और से करवा रहे हो तो मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ उस चीज़ का, लेकिन मेरे से अगर करवाओगे तो मैं अच्छा से अच्छा कर दूंगा, नहीं होगा तो भी मैं बताऊंगा आपका क्यों नहीं हो रहा, मैं आपको सारा डिस्कस करूंगा भाई। मेरा में एक थोड़ा भी घमंड ना है ना एटीट्यूड है भाई, हाँ मैं एकदम आपके भाई की तरह, एकदम घर के फैमिली की तरह है भाई, मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए हमेशा के लिए, हमेशा साथ दूंगा। और एक चीज़ कि हमेशा गाइड करूंगा, और काउंसलिंग मेरे से ही करवाना भाई। भले आप 50 रुपया मेरे लिए बड़ा मैटर नहीं करता, आपके लिए 50 रुपये नहीं, आप लोग 60 रुपये का डोसा खाते हो, ठीक है ना, वो मैटर नहीं करता, ठीक है ना। और अब लड़के लोग जो 100 रुपये का डेयरी मिल्क दे देता अपने गर्लफ्रेंड को, तो 100 रुपये मेरे को 50 रुपये देने से भाई उससे कम नहीं होगा। बात 150 का नहीं है, बात ये है कि आपका एडमिशन होना चाहिए भाई, एडमिशन नहीं रुकना चाहिए, ठीक है ना, ये हुआ बात, ठीक है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। और बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत जल्दी दिवाली से पहले आपको बहुत ही बड़ा धमाका देखने के लिए मिल गया है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू दोस्तों।